जय हिंद मेरे प्रिय भाई। तो कैसे हो आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स वाला पे। आज की इस वीडियो में बात करेंगे सीजीएल किट मैथ्स को लेकर। प्री और मेंस दोनों एग्जाम को लेकर आप अक्सर परेशान होते हैं। ज्यादातर आपको पता होगा कि प्री एग्जाम में मुझे क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए। प्री के लिए क्वालिफाई कर जाते हैं, लेकिन आप अक्सर मेंस में आकर थोड़ा सा आपको कुछ जानकारियां नहीं होती है, तो फिर आप फंस जाते हैं। तो इस चीज को लेकर आज के वीडियो में पूरा डिस्कस करेंगे क्या आपको पढ़ना जरूरी है, किन टॉपिक को ज्यादा कवर करना जरूरी है, किन टॉपिक को आपको 100% आपको कंप्लीट करना जरूरी है। तो इस वीडियो में इसी पे चर्चा होगी। तो नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा बिगिनर्स भाई लोग, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि स्ट्रेटजी आपको पता होना चाहिए कि 90 आउट ऑफ 90 कैसे स्कोर करना है मैथ्स में। मेरे भाई आपको इस वीडियो में प्री और मेंस दोनों के ऊपर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जानकारी आपको क्या होनी चाहिए कि आपका मैथ्स में किन टॉपिक से क्या क्या पूछे जाते हैं। या चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे आपको पता होना चाहिए मैथ्स में 3 पॉइंट पे आपको ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना है। एक अर्थमेटिक, आपको पता हो कि अर्थमेटिक से क्वेश्चन आते हैं, एडवांस मैथ से क्वेश्चन आते हैं, और तीसरी चीज आपका होती है कैलकुलेशन। जी हाँ मेरे भाई, इन तीनों चीज पे चर्चाएं होंगी आज की इस वीडियो में। अक्सर आप लोग को इस चीज के बारे में जानकारी नहीं होता क्या पढ़ना है, अर्थमेटिक क्या होता है, एडवांस क्या होता है, कैलकुलेशन कैसे कंप्लीट करें, मुझे नहीं पता। इन चीजों को लेकर आप अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। मेरे भाई बता दें आपको, अर्थमेटिक्स मैथ जो आपका अंक गणित होता है, जिसमें आपको नंबर सिस्टम पढ़ना है, एचसीएफ एलसीएम पढ़ना है, रेशियो, टाइम एंड वर्क, परसेंटेज पढ़ना है, एवरेज पढ़ना है, बहुत सारे टॉपिक होते हैं जो आपको पढ़ने होते हैं। ठीक है। उसके बाद आपको एडवांस मैथ की बात करें तो आपको अलजेब्रा, ट्रिगो, मेंसुरेशन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये सारी टॉपिक जो आपको एडवांस मैथ में पढ़ने होते हैं। उसके बाद आते हैं कैलकुलेशन में, जो आपका हो गया स्क्वायर, क्यूब, टेबल्स, स्क्वायर रूट, डिजिट, सम एंड परसेंटेज टू फ्रैक्शन। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे आपकी क्या आती है, कैलकुलेशन। कैलकुलेशन आपका बहुत ही फास्ट होना खोजता है यहाँ पे। ठीक है। जैसे कि आप अगर बना रहे हैं पूरा बेसिक से क्लियर कर रहे हैं, लेकिन आपकी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि आपका टाइम हैंडल नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे आपका कैलकुलेशन स्पीड जो होना चाहिए, फास्ट होना चाहिए। अगर आप मैथ सोल्व कर रहे हैं तो अर्थमेटिक्स के लिए आपको यहाँ पे, या फिर एडवांस के लिए, तो फिर आपका कैलकुलेशन जो काम करने का वर्क टाइम है वो आपका फास्ट होना चाहिए कि आप क्वेश्चन को कितना कम समय में लगाते हैं। ठीक है। तो कैलकुलेशन में आपको क्या चीज पे फोकस करना होगा, स्क्वायर पे फोकस करना होगा। मान लीजिए आपसे हम पूछे कि 18 का स्क्वायर क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि 324 होता है। 26 का स्क्वायर अगर आपसे पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए कि 676 होता है। ठीक है। यानी आपका जो कैलकुलेशन है वो आपको याद होना चाहिए, आपका स्क्वायर याद होना चाहिए। मान लीजिए आपको 30-40 तक स्क्वायर याद करना पड़ेगा। आपको क्यूब याद होना चाहिए कि हाँ 10 का क्यूब कितना होता है, 12 का क्यूब कितना होता है। ठीक है। आपके टेबल्स कम से कम 40-50 तक आपको मुंह पे याद होना चाहिए कि 40 का टेबल कैसे पढ़ सकते हैं, 10 का टेबल मुझे 32 का टेबल कैसे होता है। मतलब ये सब आपको डायरेक्टली इतना स्पीड बना लेना है कि आप इन चीजों पे अच्छे से काम कर सके। उसके बाद स्क्वायर अगर आपको पता होता है कि 144 का स्क्वायर रूट 12 होता है, इन चीजों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है। आप बिगिनर से कोई बात नहीं, अभी से स्टडी कीजिए, आप अपनी प्रैक्टिस चालू कीजिए और इन चीजों को प्रैक्टिस करके आप अपना स्पीड को बढ़ाइए। तो ये 3 पॉइंट जो आपको पढ़ने हैं और इन्हीं पे फोकस करने हैं। समझ में आ रही है। तो इन चीजों पे फोकस कीजिए। मान लेते हैं कि आपका अर्थमेटिक्स वीक है, वीक सेक्शन को अगर आप सोच रहे हैं कि आपका एचसीएफ एलसीएम चलिए बहुत बेटर है, आप रेशियो में थोड़ा सा परेशान हो जा रहे हैं, तो रेशियो को कंप्लीट कर लीजिए अच्छे से, इसको बार बार प्रैक्टिस कर लीजिए। आप मान लीजिए कि यहाँ पे एडवांस मैथ में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपका परफेक्ट है, लेकिन आपका मेंसुरेशन थोड़ा सा वीक चल रहा है, तो आप उसमें परेशान हो जाते हैं। तो उन टॉपिकों पे पहले फोकस कर लीजिए जो आपका ज्यादा वीक है, उसको बार बार प्रैक्टिस करना है ताकि आपका उसमें आपका स्पीड बढ़े और आप उस चीज को अच्छे से समझ सके। ठीक है। तो इन तीनों चीज पे जरूर से जरूर फोकस करना है। तो जब आप इस चीज को समझ जाते हैं तो सबसे बड़ी चीज आती है कि आपका बुक एंड कोचिंग क्लासेस। आपके मन में यही बात चलती है कि मैं कोचिंग कौन सा क्लासेस ज्वाइन करूं, मैं बाहर जाके पढ़ नहीं पा रहा हूं, तो मुझसे कैसे पढ़ना होगा, किस तरह से, या ऑनलाइन क्लासेस या पैड कोर्सेज, बहुत तरह की बातें आपके दिमाग में चलती रहती है। तो मैं आपको यहाँ पे एक अच्छी गाइडेंस देना चाहता हूँ कि कोचिंग और बुक्स, देखिए मेरे भाई, विच कोर्स टू चूज, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आपको बहुत सारे कोर्स मिल जाएगी मार्केट में, लेकिन आपको चूज कौन सा करना है, इन बातों को ध्यान रख के चूज करना है। क्या आप जो कोर्स चूज कर रहे हैं उसमें आपका सिलेबस कंप्लीट कराया जा रहा है, क्या आप जो कोर्स चूज कर रहे हैं उसमें आपको पीडीएफ्स प्रोवाइड की जा रही है। तो कुछ बातें जो होती है आपको ध्यान रखना है, इन बातों को समझना है, तभी जाके आप कोर्स ले, नहीं तो आप फिर फंस जाएंगे। आपको मल्टीपल बुक क्लासेस मिल जाएंगे, क्लासेस, तो इस तरह से आप अपनी इस चीज में ट्रैप हो सकते हैं। तो ठीक है। तो चूज करने से पहले आपको मिनिमम ड्यूरेशन का कोर्स होना चाहिए। इन बातों पे ध्यान रखना है। मिनिमम ड्यूरेशन मतलब समझ में आ रहा है मेरे भाई, आपको टॉपिक्स को जो कम समय में, कम टाइम में खत्म करवा रहा है, उन चीजों पे ध्यान देना। डिफिकल्ट टाइप क्वेश्चन अगर आपके कोर्सेज में नहीं हो रहे हैं, मान लीजिए कि डिफिकल्ट टाइप क्वेश्चन बहुत ज्यादा नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन
आपका कोर्स का एक हिस्सा होता है। एक दो क्वेश्चन अगर पूछ दिए जाते हैं तो फिर ऐसा कोर्स चूज करना है, देखना है कि उसमें आपका डिफिकल्ट टाइप क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं या नहीं। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको करवाया जा रहा है या नहीं। आपके समय को ज्यादा वेस्ट नहीं किया। मान लीजिए कि आप कोर्स ले लिए हैं, क्लासेस ले रहे हैं 2 घंटे के बजाय आपको 1.5 घंटे की स्टडी, आधे घंटे की टाइम पास चली, तो इस तरह के नहीं होनी चाहिए। आपके 2 घंटे की क्लासेस है तो 2 घंटे प्रॉपर क्लास होनी चाहिए। इन बातों को ध्यान रखना है। ठीक है, क्लास पीडीएफ आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं कि नहीं, ये सब चीजें जो होती है आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है कोर्स चूज करते समय। समझ में आ रही है मेरे भाई? तो मैथ्स में अगर 90 ऑफ 90 स्कोर करना है तो इन चीजों को तो आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। उसके बाद मॉक एंड मिस्टेक एनालाइज कीजिए। मेंस एंड प्रे शिफ्ट का जितना भी प्रीवियस ईयर प्री शिफ्ट एनालाइज करना है आपको कि हाँ क्या कैसे। ठीक है, उसके बाद आपको सेक्शनल मॉक लगाना है। ठीक है मेरे भाई, सेक्शनल मॉक लगाइए तो आपको यहाँ से आपका सब सेक्शनल मॉक लगाना है, प्री मेंस दोनों का। ठीक है, ताकि आपको जाके लगे कि हाँ मेरा किस चीज में पकड़ है, क्या दिखते हैं, इन चीज को फॉलो करना है। बुक को एनालाइज कर लीजिए अच्छे से कि क्या बुक्स कौन सा प्रेफर करें, कौन सा बुक्स ज्यादा बेटर है। मतलब कोई भी अगर एक पब्लिकेशन फॉलो करते हैं तो ज्यादा बेटर है। मान लीजिए आप पिनैकल यूज करें तो पिनैकल को अच्छे से पढ़ लीजिए। आप किरण पब्लिकेशन यूज करें, किरण पब्लिकेशन को अच्छे से पढ़ लीजिए। इन बातों को ध्यान रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो ये सारी बातें जो आपको फॉलो करनी है, ठीक है मेरे भाई, और इन बातों को फॉलो कीजिए और आपका गारंटी आपको 90 आउट ऑफ 90 स्कोर कर सकते हैं प्री और मेंस को लेकर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मेरे भाई। जय हिंद, आज के लिए इतना ही, नमस्कार।